कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वापस से करने जा रहे हैं वन पीस के एपिसोड। इस पे एपिसोड शुरुआत होता है, यहाँ पे ताकाशी दिखाई जाती है। तो वो कहती है इसमो लॉ तुमने बहुत गलत किया। लॉ कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, जो कमज़ोर लोग रहते हैं उन्हें अपने मौत का भी चुनने का कोई हक नहीं रहता, और तुम हो कमज़ोर। यहाँ पे जो ताकाशी रहती है वो कहती है मैं इतनी कमज़ोर कैसे हो गई। यहाँ पे जो मरीन्स रहते हैं वो लॉ के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन लॉ को उसका कोई असर नहीं होता है। दूसरी तरफ यहाँ पे जो लॉ रहता है वो कहता है अब पॉज हुआ, अब मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगा और यहाँ से किसी को भी जाने नहीं देने वाला। और उसको जैसे मारने वाला रहता है तो हमारा आ जाता है स्मोकर। स्मोकर कहता है लॉ तुम बहुत गलत कर रहे हो, तुम एक शिचिबुकाई हो फिर भी तुम हमारे साथ नहीं हो, और इसी वजह से तुम्हें शिचिबुकाई के पद से हटाना जाएगा। यहाँ पे जो लॉ रहता है उसकी कोई भी बात के जवाब नहीं दे रहा रहता है, और उन लोग की घमासान युद्ध चल रही रहती है। यहाँ पे स्मोकर कहता है कि बताओ ये सब के पीछे कौन है। जो लोग दूसरी तरफ यहाँ पे सीन दिखाया जाता है, जो लूफी लोग रहते हैं वो आराम से उन लोग की जैकेट्स ले लेते हैं, और वो कहते हैं कि हमें बॉस को जल्दी से बताना होगा तो जल्दी मेरे साथ चलो। दूसरी तरफ यहाँ पे सीन दिखाया जाता है, जो लूफी रहता है वो ब्राउन ब्रेड से कहता है चलो हमें जहाँ ये ब्रुक बोल रहा है वहाँ पे लेके चलो। यहाँ पे ऊपर ब्राउन ब्रेड कहता है तुम लोग बहुत अजीब लोग हो और तुम लोग बहुत बेरहम लोग हो। तो जोरो कहता है कि नहीं, पहले ही तुमने यही स्टार्ट किया था। यहाँ पे वो उसके साथ जा रहे रहते हैं। यहाँ पे जो रॉबिन रहती है वो कहती है नामी लोग शायद से किडनैप हो चुके हैं और हमें उन लोग को बचाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो सब चौंक जाता है। यहाँ पे हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जो बंदा रहता है उसका चेला वो उसके पास आता है और कहता है मास्टर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, लॉ और स्मोकर दोनों लड़ रहे हैं, क्या हमें स्मोकर सान को मार देना है। तो यहाँ पे जो मास्टर रहता है उसका वो कहता है नहीं, अगर हमने उन्हें मार दिया तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पहुँच सकते हैं, क्योंकि उनके साथ है नेवी और वर्ल्ड गवर्नमेंट। यहाँ पे एक और बंदी आ जाती है जो उस पहले ही सीन में उस सबको देखी थी। वो बताती है मास्टर मैं एक बात बताना चाहती हूँ, ये देखो इनका इनका नाम है तो अखबार में भी है, और ये है स्ट्रॉ हेड्स मुगीवारा, बहुत ज़्यादा खतरनाक, इन्होंने बहुत कुछ किया है। तो यहाँ पे जो मास्टर रहता है वो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, ये लोग बहुत ज़्यादा डेंजर लोग हैं। यहाँ पे दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्मोकर और लोग लड़ रहे रहते हैं। यहाँ पे लोग कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये एक सिचु बॉय होके भी हमसे ही लड़ रहा है, ये बहुत गलत है। यहाँ पे जो तकाशी रहती है वो कहती है कि हाँ ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, और एक बात याद करती है स्मोकर कहते हैं कि एक पायरेट्स हमेशा पायरेट्स ही रहते हैं। यहाँ पे दूसरी तरफ बच्चे लोग का सीन दिखाया जाता है जो जा रहे रहते हैं नामी लोग के साथ। यहाँ पे जो फ्रैंकी रहता है, जो फ्रैंकी है वो असल में फ्रैंकी नहीं है, वो कोई और है। यहाँ पे वो लोग जा रहे रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड के वजह से बच्चे लोग को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है, जिसकी वजह से वो लोग नहीं चल पा रहे रहते हैं। यहाँ पे रहता है बच्चे लोग गिर जाते हैं और कहते हैं कि तुम तो चल पा रहे हो लेकिन हम नहीं चल पा रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है चलने में, हम ऐसा क्या करें जिससे हमें तकलीफ़ ना हो। यहाँ पे दूसरे हमें सीन दिखाया जाता है, जो स्मोकर और लॉ लड़ रहे रहते हैं। लॉ जो अपने बातों का जवाब ही नहीं दे रहा रहता है, और ताकाशी फिर से सोचती है। यहाँ पे स्पोकर कहता है कि मैं जाऊँगा न्यू वर्ल्ड में एंट्री मारने के बाद मैं हर एक पायलट्स को मारूंगा और एक वाइस एडमायरल बनूंगा, और मुझे पायलट से सख्त नफरत है क्योंकि पायलट्स बहुत ख़राब होते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे जो स्मोकर रहते हैं वो पूछता है लो बताओ तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम एक सच्ची बकाई होकर भी ये सब क्यों कर रहे हो, तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए। और ये आइलैंड पे अभी अभी कौन कौन है, लेकिन जो लॉ है वो अपनी फोकस सिर्फ लड़ाई पे दे रहा रहता है और वो अटैकिंग कर रहा रहता है। यहाँ पे लॉ उसकी एक भी बात का जवाब नहीं दे रहता है। स्मोकर को बहुत गुस्सा आती है, लेकिन यहाँ पे लॉ उसको एक अटैक मार देता है, जिसके अंदर से जो पत्थर रहता है वो स्मोकर के पेट में घुस जाता है। यहाँ पे वो स्मोकर वापस पूछता है कि लॉ बताओ कौन है, लेकिन लॉ जो रहता है वो कुछ भी नहीं बता रहा रहता है। यहाँ पे लॉ भी अपना अटैक यूज़ कर रहा रहता है और स्मोकर भी अपना अटैक यूज़ कर रहा रहता है। यहाँ पे जो लॉ है अपना एक अटैक यूज़ करता है रूम, उसके बाद लेकिन जो स्मोकर रहता है वो बाहर आ जाता है और उसको ऊपर से मार देता है, लेकिन उसको अटैक नहीं लगता है। जो लॉ रहता है वो अपनी तलवार को स्मोकर के दिल के अंदर घुसा देता है और उसका दिल बाहर कर देता है, और वो अपने हाथ से पकड़ लेता है, और यहीं पे जो लॉ है वो जीत जाता है। यहाँ पे ताकाशी जो रहती है वो देखती है और कहती है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, हम लोग इतनी बुरी तरीके से कैसे हार रहे हैं। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही रहती है। दूसरी तरफ यहाँ पे सीन दिखाया जाता है, जो मरीन्स के लोग रहते हैं वो ताकाशी को रोक रहे रहते हैं और कहते हैं कि देखो लॉ ने उसका क्या हल किया है, स्मोकर सान को भी उसने हरा दिया है, ये बहुत ज़्यादा दुख की बात है। दूसरी तरफ यहाँ पे लूफी जो रहता है लॉ के पास ही आ रहा रहता है और वो कहता है वहाँ कौन है,
और वो देखता है कि वो तो लॉ है, और उसके बाद वो ज़ोरो को बताता है ये लॉ है जिसने मेरी मदद की थी मरीन फोर्ड में बचाने के लिए। और वो कहता है कि यही बंदा है जो उसने मेरी मदद की थी, मैं अपनी जान से बच के इसकी वजह से जा पाया था। और वो ज़ोरो को ऐसी ऐसी बातें बता रहा रहता है। यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो स्ट्रॉ हैट्स को भी देख लेते हैं और कहते हैं कि स्ट्रॉ हैट्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे लॉ रहता है। वो स्ट्रॉ हैट्स को देखता है और वो लूफ़ी को कहता है लूफ़ी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे जो लूफ़ी रहता है वो कहता है मैं तो अपने क्रूमेट को ढूंढ रहा हूँ, और वैसे थैंक यू तुमने जो मुझे मरीन फोर्ड में बचाए थे। वो कहता है कि देखो शुक्रिया बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे लूफ़ी कहता है ठीक है, अगर तुम्हें शुक्रिया नहीं चाहिए तो मत लो। यहाँ पे जो स्मोकर को पड़ा हुआ देख के ताकाशी जो रहती है वो आती है और कहती है स्मोकर सान आपको क्या हो गया है, और वो उसके पास जाती है बिल्कुल और पकड़ लेती है। और यहाँ पे पहले तो लूफ़ी लोग को समझ नहीं आता कि ये कौन है। उसके बाद वो तलवार उसकी देखता है, ताकाशी को देखता है तो समझ जाता है ये तो स्मोकी सान है। यहाँ पे ताकाशी देखती है उसके दिल के पास और वो सोचती है कि हाँ लॉ 100 पायरेट्स का दिल निकाल के मरीज को दिया था एक सच्चे मुगल बनने, इसमें कोई शक नहीं कि वो एक ताकतवर है। और रोने लग जाती है और वो लॉ के पास जाती है और कहती है कि लॉ मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ, तुम जैसे बदतर आदमी को तो मैं ज़रूर नहीं छोड़ूंगी। और यहाँ पे वो उसको मारने आती है, लेकिन जो लॉ रहता है वो पहले कब बनाता है रूम बनाने के बाद एक अटैक रहता है जिसका नाम रहता है शैम्बल्स। वो शैम्बल्स इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल करने के बाद वो जो रहता है वो उन दोनों की पर्सनैलिटी चेंज कर देता है। दूसरी तरफ यहाँ पे सीन दिखाया जाता है ब्राउन बियर्ड का। तो लूफ़ी कहता है कि क्या तुम जानते हो मेरे आधे स्ट्रॉ हैट्स किधर हो, क्या तुम जानते हो लॉ। तो यहाँ पे जो लॉ रहता है वो कहता है कि हाँ तुम ये पहाड़ी के पीछे जाओ, पहाड़ी के पीछे तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। और लॉ उन लोग से कहता है ठीक है अब मैं यहाँ से चलता हूँ। यहाँ पे दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है बच्चे लोग को बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही रहती है और साथ में स्ट्रॉ हैट्स लोग को भी। यहाँ पे वो कहता है कि अब हम क्या करें। यहाँ पे जो वो रहता है वॉरियर वो कहता है कि एक काम करो तुम एक पत्ती अपने सर पे रख लो। तो बच्चे लोग कहते हैं पत्ती, यहाँ पे पत्ती कहाँ से रहेगा, मुझे नहीं पता यहाँ पे पत्ती कहाँ है। दूसरे यहाँ पे बोलते हैं कि ठीक है चलो एक पत्थर ही रख लो। वो लोग पत्थर रखते हैं, पत्थर रखने के बाद जो रहता है वो एक कुछ तो मंत्र पढ़ता है। मंत्र पढ़ने के बाद जो उन लोग जो रहते हैं उन लोगों सबके पास अलग अलग गरम गरम कपड़े आ जाते हैं। यहाँ पे फिर जो चॉपर रहता है वो कहता है कि फ्रैंकी कहते हैं कि तुम्हें इतना पता था तो तुम्हें हमें पहले क्यों नहीं बताया। और वो कहते हैं कि माफ़ करना, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो एक डेवलपमेंट यूज़र है। दूसरे यहाँ पे जो सांजी रहता है लेकिन उसके अंदर चॉपर रहता है, वो पता चल जाता है कि लोग आ चुके हैं। यहाँ पे जो फ्रैंकी के अंदर नामी रहती है। दूसरी तरफ यहाँ पे सीन दिखाया जाता है कि वो लोग आ जाते हैं एक टनल के अंदर। टनल के अंदर वो लोग जब आते हैं तो यहाँ पे सब लोग बताते हैं कि क्या क्या हमारे साथ हुआ था। यहाँ पे जो नामी रहती है उसके अंदर सांजी रहता है, और सांजी है उसके अंदर चॉपर रहता है, और जो फ्रैंकी है उसके अंदर नामी रहता है। यहाँ पे जो फ्रैंकी रहता है फ्रैंकी के अंदर नामी रहती है, लेकिन यहाँ पे जो सांजी रहता है वो नामी इंसान के बॉडी की वजह से मस्ती कर रहा रहता है। तो यहाँ पे जो नामी रहती है वो कहती है कि सुनो तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो सांजी कहता है कि नहीं ये मेरी बॉडी है मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे लोग भी समझ नहीं पाते कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो लोग कहते हैं कि बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है। तो उन लोग बताते थे कि हाँ हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। यहाँ पे फ्रैंकी कहता है कि मैं हूँ फ्रैंकी। यहाँ पे जो चॉपर रहता है वो कहता है कि मैं हूँ चॉपर जो सांजी के बारे में है। और यहाँ पे जो उसप रहता है वो कहता है कि चलो हम शुरुआत से शुरुआत करते हैं। हम पहले अपने शिप पे थे, उसके बाद कोई एक वॉरियर नाम का फ़ोन आया जिसका फ़ोन उठाया हमारे लूफ़ी ने, और उसने कहा कि हम तुम्हें बचाएंगे। और जो वॉरियर है वो काट रहा था। यहाँ पे बच्चे लोग अपना खेल रहे रहते हैं। यहाँ पे दूसरी तरफ जो वॉरियर रहता है उसको अपनी आधी बॉडी मिल जाती है और कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे मेरी आधी बॉडी मिल गई है। और वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जा रहता है और वो कहता है कि देखो मैं किसको काट नहीं रहता, मैं अपने बच्चे को ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम है मोमोनोसुके, और मुझे अपने बच्चे को जैसे जल्द से जल्द ढूंढना है और मुझे यहाँ से निकलना है। और अगर ये जो भी बीच में आएगा तो मैं उसे ज़रूर काटूंगा। और वो कहता है कि अब मेरी आधी बॉडी किधर है मुझे नहीं पता। यहाँ पे ब्रुक बोलता है कि मैंने तुम्हें आधी बॉडी तो देखी थी, एक जगह पड़ी रहती है। दूसरी तरफ यहाँ पे सीन दिखाया जाता है स्मोकर का। ये जो ताकाशी रहती है वो स्मोकर है, ठीक है, और जो स्मोकर है वो ताकाशी है। उन दोनों की पर्सनैलिटी चेंज हो चुकी है। तो यहाँ पे ताकाशी कहती है कि स्मोकर कहता है कि अगर उस टैंक के ऊपर सीसी लिखा रहेगा तो मुझे पता है वो कौन है। और यहाँ पे लॉज जा रहा रहता अपना दिल लेके, स्मोकर का दिल लेके सीज़र के पास, और वो कहता है उसका नाम है सीज़र क्लोन। और हमें यहाँ पे पता चल जाता है मास्टर कौन है, वो है सीज़र क्लोन नाम का बंदा। और यहाँ पे सीज़र क्लोन कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो लॉ। तो लॉ कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो।